द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ गुड़गांव से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब रवि गुप्ता जी। वो पैदा दिल्ली में हुए, वहीं तालीम हासिल की और पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कुछ साल पहले गुड़गांव शिफ्ट हो गए। इन्होंने कल मुझसे रब्ता किया कि वो इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। तो रवि जी, पहले तो अपने नाम के हवाले से कुछ बताइएगा और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स पे आपके क्या थॉट्स हैं। ये नाम जो है ये बड़ा एक टिपिकल हिंदू नेम है। इसका मतलब है सन। हम्म। एंड दिस नेम इज क्वाइट कॉमन इन साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। ये कुछ एक ऐसे नामों में से है जो दोनों जगह कॉमन है, साउथ और नॉर्थ इंडिया में। हम्म। और आपका जो लास्ट नेम है, एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है इंडिया के, शेखर गुप्ता। सो इट इज राइट। द सेम कास्ट। या सेम कास्ट, बनिया बेसिकली, हम्म। जिसको पाकिस्तान में आप लोग बनिया बोलते हैं, हम्म। वो गुप्ताज होते हैं बेसिकली। गुप्ताज, मारवाड़ीज, बनियाज, अग्रवाल्स, दे ऑल आर सेम कास्ट। ओके। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, दैट इज अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर। हाँ, वो अलग है बिल्कुल। वो गुप्त हम्म। बेसिकली, दे वर नॉट गुप्ताज। गुप्त, हम्म। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य, उसको स्पेल हम GUPTA करते हैं, बट उसकी हम्म। प्रोनाउंसिएशन GUPT है। वो गुप्त ओके। डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी थी, दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। ओके। अच्छा रवि जी, इंडियन मुस्लिम्स के बारे में आप कुछ कैंडिड थॉट्स शेयर करना चाह रहे थे मुझसे। देखिए, मेरा आपसे, जब मैंने आपको कल कांटेक्ट किया तो हमारी काफी बात हुई, गुफ्तगू हुई। तो उसमें मैंने बताया कि जो इंडियन अभी पिछले 15-20 साल से काफी ग्रीवेंसेस हैं इंडियन मुस्लिम्स की। हम्म। आपके डिबेट्स में मैंने सुना भाई उनको साइडलाइन किया जा रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, हम्म। मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ हमारी हम्म। सोसाइटी में। ये 400, 500, 600 साल बाद ये चेंज क्यों आया? व्हाई हिंदूज, विच इज द मेजोरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, गॉट एग्रेसिव? हम्म। तो उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें हिंदूज की व्यू पॉइंट को जानना चाहिए, और अगर मुस्लिम्स को कुछ चेंज होने की जरूरत है, पॉजिटिवली चेंज होने की जरूरत है, तो हम्म। उनको चेंज होना चाहिए। देन ओनली देयर कैन बी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। पॉजिटिव चेंज से क्या मुराद है आपकी? क्या करना चाहिए इंडियन मुस्लिम्स को? देखिए, पहले तो ये पॉजिटिव चेंज की जरूरत क्यों है? हम्म। क्योंकि मुस्लिम्स जो है इंडिया में माइनॉरिटी नहीं है। हम्म। मुस्लिम्स जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं इंडिया में। तो इसलिए हम उनको साइडलाइन कर कर इंडिया कैन नेवर प्रोग्रेस। हम्म। भाई ऑलमोस्ट 15, 16, 17 सीआर उनकी पॉपुलेशन है इंडिया में। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साइडलाइन कर कर नहीं प्रोग्रेस कर सकते। तो हम्म। मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। मगर उससे पहले मुस्लिम्स को भी जो हिंदू मेजोरिटी की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम्म। और कोशिश करनी चाहिए कि उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। रवि जी, बताइएगा कि हिंदुओं को क्या ग्रीवेंसेस हैं मुसलमानों से? देखिए, नॉर्मली मैंने आपके पॉडकास्ट पे सुना है, जैसे शाहबानो केस की बात होती है, ट्रिपल तलाक की बात होती है, इनको ग्रीवेंसेस बताया जाता है। मगर अगर मैं एक आम हिंदू या आम इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो कि इतना, एक स्ट्रीट पे जो आदमी वो इतना वेल अवेयर नहीं है अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आप ठीक। शायद बिलीव नहीं करेंगे, 99% इंडियन हिंदूज को शाहबानो केस का पता भी नहीं होगा। हम्म। उनके लिए वो मैटर ही नहीं, उनको ट्रिपल तलाक का मैटर ही नहीं है। हम्म। दैट इज वन, यू कैन से, अगर 10 रीजंस हैं एक डिवाइड के बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, तो ये शाहबानो केस और ट्रिपल तलाक 10th रीजन हो सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता। हम्म। अगर मुझसे कोई पूछे जो एक आम इंडियन है, उसके एंगल से सबसे पहला रीजन हिंदू मुस्लिम डिवाइड का इंडिया का में, हम्म। वो है क्रिकेट, जिसको हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स ऑफ फ्रेंडशिप। सबसे बड़ा रीजन। हम्म। मेरी पैदाइश 1971 में हुई। हम्म। बचपन से मैं देख रहा हूं, अभी 15-20 साल से थोड़ा सा वो सबसाइड हुआ है, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, हम्म।
इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करती थी, हम्म, और जब भी कभी पाकिस्तानी टीम जीतती थी मैच को, तो जो मुस्लिम लोकेलिटीज थी वहां से पटाखों के की आवाज आती थी, बम फूटने की, अनार चलने की आवाज आती थी, रियली? रियली। हम्म, और मैं आपको बता रहा हूँ 1990s की, अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ, हम्म, और वो ओपनली सेलिब्रेट करते थे उस चीज को। अच्छा। और ये जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी लोकेलिटीज होती थी, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आपकी भोपाल में हो, चाहे लखनऊ में हो, ये हम्म, ट्रेंड हर जगह कॉमन होता था। हम्म, इसने जो एक आम इंडियन हिंदू है उसकी साइकी को बहुत इम्पैक्ट किया। हम्म, आप मुझे बताइए, कराची में जो हिंदू लोकेलिटीज हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और इंडियन टीम जीत जाती है, और उस लोकेलिटी से पटाखों की आवाज आ रही है, मैं वो तो मारे आपको जाएंगे। जी। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगले दिन हम्म, आपको हिंदू लोकेलिटी नहीं दिखेगी आपको। हम्म, इट इज इनकंसीवेबल रियली। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मेरा तो सोच ये है, आई एम सो ब्रॉड माइंडेड, कि जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज हैं, दोज हु हैव यूके नेशनैलिटी, और हम्म, इंग्लैंड और इंडिया का मैच होता है, आई वुड अप्रिशिएट कि वो इंडियंस जिनके पास यूके की नेशनैलिटी है, फर्स्ट हम्म, जनरेशन, सेकंड जनरेशन, दे शुड सपोर्ट द इंग्लैंड टीम, हम्म, नॉट द इंडियन टीम। हम्म, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हो, जिसका आपके पास हम्म, पासपोर्ट है, जिसकी सिटीजनशिप है, जहां पे हम्म, आप एम्प्लॉयड हो, जहां हम्म, पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको सही। अपनी लॉयल्टी उस कंट्री को दिखानी है। हम्म, जबकि इंडियन मुस्लिम्स ने नहीं किया ये चीज। बीजेपी हम्म, के मतलब जब से थोड़ा ये एक्टिविज्म शुरू हुआ हिंदुइज्म का, आफ्टर स्पेशली आफ्टर 2005, हम्म, तब से वो चीजें, जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम, वो थोड़ा सबसाइड हो गया। हम्म, ये किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया है, मुस्लिम्स ने। हम्म, ये आम हिंदू की साइकी को इसने बहुत ज्यादा डीपली इंपैक्ट किया। हम्म, दिस इज वन रीजन, हम्म, जो शायद बहुत ज्यादातर एक्सपर्ट इसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज जो हम इंटेलेक्चुअल पैनल्स में जो डिस्कशन होता है, दे नेवर टॉक अबाउट हाउ अ कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट थिंक्स। आम आदमी हम्म, को शाह बानो से मतलब नहीं है, उसको ट्रिपल तलाक से मतलब नहीं है, हम्म, उसको ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। और हम्म, ये हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ 60-70 ईयर्स, हम्म, और लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, इसको इंटरलाइज किया हिंदूज ने। हम्म, ये है रीजन नंबर वन, हम्म, कि मुस्लिम्स ऑलवेज, इंडियन मुस्लिम्स ऑलवेज शोड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स पाकिस्तान। रीजन हम्म, नंबर टू है, वो है कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ, हम्म, उनमें उनका वहां पे एक सेपरेट स्टेट की, एक नेशन की डिमांड हुई, भाई कश्मीरियों के लिए एक स्टेट होनी चाहिए। कश्मीरी अपने लिए एक स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, एक नेशन की डिमांड कर रहे हैं, एक एक्सटेंट तक, एक एक्सटेंट तक उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब हम्म, मैं ये नहीं कह रहा उनको स्टेट दी जा सकती है, हम्म, सोसाइटी चलो समझ सकती है, ठीक है, उनकी एक डिमांड है, ग्रीवेंस है, दे वांट अ स्टेट। ग्लोबली होता रहता है, लोग अपनी डिमांड रखते हैं, स्टेट्स बनते हैं। मगर उन्होंने इस स्टेटहुड की जो अपनी स्ट्रगल थी, उन्होंने उसको हम्म, रिलीजियस बना दिया, बाय फोर्सिंग द कश्मीरी हिंदूज और कश्मीरी पंडित्स टू एक्सोडाइज फ्रॉम कश्मीर वैली। हम्म, और वो जो कश्मीरी पंडित्स जब अप्रूव हुए, हम्म, और उनके जो सेटलमेंट कैंप्स बने, टेंट्स, जो कॉलोनीज बनी, टेम्पररी कॉलोनीज बनी, दिल्ली में, जम्मू में, फरीदाबाद में, हम्म, और लोगों ने देखा, दैट वाज अर्ली 90s, मैं उस वक्त कॉलेज में था, तो मुझे मालूम है कि हमारे घरों पे कई बार आरएसएस के लोग, मतलब, या मुझे पता नहीं आरएसएस के किसके थे, वो लोग आते थे, सोशल वर्कर्स, कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए भाई, वो लोग अप्रूव टू के आए हैं, उनके लिए रजाइयाँ, कंबल, खाने का हम्म, इंतजाम करना है, टेंट लगाने हैं, वो करना है, वो सब हमें करना है, तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए। एक मेरी एक विविड मेमोरी है, ऐसे होता था कि उनके लिए कंट्रीब्यूट, तो उसने इंडियन साइकी पे, हिंदू साइकी पे भी बहुत नेगेटिव एक इम्पैक्ट डाला टूवर्ड्स मुस्लिम। क्योंकि हम्म, उसका रीजन क्या था, मैंने जैसा आपको पहले बोला,
कि कश्मीरी मूवमेंट एक नेशनहुड की मूवमेंट को एक एक्सटेंट तक जायज हम मान सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट दैट, ठीक है वो चल सकता है, हर जगह डिमांड होती है, वो तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी डिमांड हो रही है कि भाई हमें स्टेट हो, कुकी कम्युनिटीज बोलती है, वो ठीक है, उसको एक रिलीजन का कलर देने से वो सब नेगेटिव हो गया। और आपने जो कश्मीरी पंडित से जो एबोरिजिनल्स हैं वहां के, okay, those who have been living in the Kashmir Valley even before Islam came into being, आपने उन्हीं को उनके मदरलैंड से निकाल दिया और आज तक वो लोग वापस नहीं जा पाए, डिस्पाइट बीजेपी बीइंग इन पावर फॉर 12 इयर्स। मतलब इतना खौफ आपने डाल दिया। और कश्मीरी मुस्लिम्स ने तो ये किया, किसी भी नॉन कश्मीरी इंडियन मुस्लिम ने इसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। किसी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर ने, मुस्लिम क्लर्जी ने, किसी ने भी इसको, इक्के दुक्के ने किया होगा, बट बाय एंड लार्ज मेजोरिटी, देखिए एक दो कोई माइनॉरिटी में कोई बात कर रहा है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी में, बाय एंड लार्ज एज अ कम्युनिटी कभी भी उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया, भाई गलत हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ में। तो ये दो बहुत मेजर रीजंस थे जिन्होंने हिंदू साइकी को इम्पैक्ट किया। और वो डिवाइड जो था, जो डिवाइड महात्मा गांधी ने कोशिश की थी, नेहरू ने कोशिश की थी कि भाई डिवाइड बिटवीन हिंदू मुस्लिम कवर अप हो जाए आफ्टर पार्टीशन, वो कवर अप होने के बजाय वो बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद मैं आपको जो ये रीजंस बता रहा हूँ, ग्रीवेंस से बता रहा हूँ, मैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पैक्टफुल था, सेकेंड इम्पैक्टफुल था कश्मीर, जो हमने कश्मीर में स्ट्रगल हुई थी, ठीक है, मगर जब हमने कश्मीरी पंडित्स को देखा, वो आके उनकी आउटस्कर्ट्स पे, फरीदाबाद में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, यमुना की बैंक में उनकी जो कॉलोनीज होती थी वो मतलब दे वर अपरूटेड, तो लोगों को फील हुआ। और थर्ड जो रीजन था वो था आपका राम मंदिर इन अयोध्या। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर की, मैं किसी एक आम मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हिंदूज के लिए मक्का की, मक्का मदीना। हिंदुइज्म में बेसिकली हमने गॉड्स को के 3 रोल्स डिफाइन किए हैं, क्रिएटर, सस्टेन एंड देन डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे करके किए हैं। और हिंदुइज्म में बेसिकली जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, वो आपका अयोध्या में राम मंदिर, आपका ये वाराणसी में ये आपका काशी विश्वनाथ, और जो है ये मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। ये हिंदूज के लिए मक्का है, मदीना है, तीनों में टेम्पल्स, और उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। दे हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर आई कैन से एटलीस्ट 1000-2000 ईयर्स, किसी भी ना किसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते रहे हैं, बिल्ड हुए, डिस्ट्रॉय हुए, फिर रीबिल्ड हुए, वो एग्जिस्ट करते रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि मुस्लिम रूलर्स ने उनको डिस्ट्रॉय किया। चलिए आप भूल जाइए, आप उनको बोलिए वो हिस्टोरिकल फैक्ट झूठे हैं, उनकी जो अपनी बायोग्राफीज हैं जो मुस्लिम रूलर्स की, वो झूठी हैं, आप मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए। आप इस बात को तो हमें दीजिए, भाई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है विच इज डोसाइल, उसने पेशेंस दिखाई है, पिछले 100-200 साल से वो फाइट कर रही है, लीगल फाइट कर रही है अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को रीगेन करने के लिए। और आपके लिए वो एक आम मस्जिद है, आपके लिए वो मक्का मदीना नहीं है, आपके लिए एक आम मस्जिद है। आप अपना बड़ा दिल दिखाइए। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो पहले से ही बहुत ज्यादा एक पेन में है कि भाई उसके मदरलैंड को डिवाइड कर दिया गया है इन 1947, आप इसको थोड़ा एक काम लगाइए, आप गिव अप कर दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। और इनिशियली तो बात ये हो रही थी कि राम टेम्पल में कि भाई उसी प्लॉट ऑफ लैंड में देयर विल बी अ मॉस्क एंड देयर विल बी अ टेम्पल। कोई कह ही नहीं रहा था कि मॉस्क को आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाइए, दे वर सेइंग इन द सेम कंपाउंड लेट देयर बी अ मॉस्क एंड लेट देयर बी अ टेम्पल। बट मुस्लिम जो लीडरशिप थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और सरप्राइजिंग बात तो ये, आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये तीनों टेम्पल्स में अगर आप जाएंगे, आई मीन इफ यू एवर कम टू इंडिया, आप विजिट करिए इन प्लेसेस को, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या हुआ इन तीनों जगहों पे हिस्टोरिकली। भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो रही नहीं, ना अयोध्या में, ना मथुरा में,
ना वाराणसी में आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में हो सकती है। हिस्टोरिकली दे वर मुस्लिम, दे वर हिंदू मेजॉरिटी सिटीज। ऐसा क्या रीजन है तीनों जगह पे जो मॉस्क बनी हुई है उनकी बाउंड्री वॉल और टेंपल की बाउंड्री वॉल सेम है? ये सोचना चाहिए। आप मथुरा जाइए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो सेम बाउंड्री वॉल है। आप काशी विंध्याचल जाइए, सेम सेम बाउंड्री वॉल है। अयोध्या में तो टेंपल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो एक लार्ज हार्टेडनेस एक मुस्लिम लीडरशिप को दिखानी चाहिए थी। अगर वो उससे लार्ज हार्टेडनेस दिखाते, आज की डेट में इंडिया कहीं कहीं और होता। इंडिया जो आज की डेट में 7% 8% से ग्रो कर रहा है, वो 10-11% से ग्रो करता। तो वो जो ओके। दिस इज रीजन नंबर 3। और मुस्लिम्स ने सारे उसको मतलब जो आर्कोलॉजी के जो आई मीन ही वाज अ सीनियर, आई मीन टीम मेंबर इन आर्कोलॉजी, मिस्टर मोहम्मद फ्रॉम साउथ इंडिया, ही वाज अ मुस्लिम। उनका आप इंटरव्यू देखिए, ललन टॉपकिन का इंटरव्यू, उन्होंने उसमें क्लेम किया है कि नीचे आर्टिफैक्ट जो मिले वो सारे हिंदू आर्टिफैक्ट्स से, हिंदू टेंपल के आर्टिफैक्ट से, मंदिर के नीचे जो मॉस्क के नीचे जो मिले। जी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है जी। और उसमें मतलब सारे प्रूफ मिले, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। और आप देखिए हिंदूज कब से फाइट कर रहे हैं। शायद आपको ये बात, आई मीन आई थिंक यू माइट बी अवेयर, सबसे पहले जो फाइट जो हुई थी इसकी, आई थिंक दैट वाज इन 1847 व्हेन सिक्स जो निहंग होते हैं, सिक्स के जो मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने जाके मॉस्क को ऑक्युपाई किया था और वहां पे भवन वगैरह किया था। तो उन्होंने फाइट शुरू की थी, सिखों ने फाइट शुरू की थी ऑन बिहाफ ऑफ हिंदूज टू टेक ओनरशिप ऑफ द टेम्पल, राम जन्मभूमि। तो ये चीजें जो थी, ये मुस्लिम जो लीडरशिप है उनको अपने जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उनको समझानी चाहिए थी कि भाई थोड़ा सा आप ये सेक्रीफाइस कर लीजिए। मान लीजिए हिंदूज गलत हैं, उनका टेम्पल नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, मगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए एक आम मॉस्क है, आपके लिए मक्का मदीना नहीं है, मगर हिंदुओं के लिए टेम्पल मक्का मदीना है। और ये बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर होगा विच विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री फॉर एवर। जो एक हिंदू और मुस्लिम जो एनिमिटी है वो फ्रेंडशिप में बदल जाएगी। जी रवि जी, ये मैंने सुना है कि बहुत सारे इंडियन मुस्लिम लीडर्स जो थे प्राइवेटली इस हक में थे कि कुछ अकोमोडेशन होनी चाहिए, लेकिन वो बाहर निकल के उस तरह की बात नहीं करते थे कि हमारी कम्युनिटी हमारे खिलाफ हो जाएगी। बल्कि मैंने एक फॉरेनर हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर, इमरान या कुछ ऐसे उनका नाम है, उनकी भी एक तकरीर मैंने सुनी जिसमें वो यही कह रहे थे कि मुसलमानों को इस पे कोई कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, कुछ सम काइंड ऑफ अकोमोडेशन शुड बी रीच्ड। तो अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। और जो आपने बात की एक्सोडस की, कश्मीर से जो हुआ, तो उसमें सैयद अली गिलानी जो कश्मीर के बहुत बड़े मशहूर लीडर थे और पाकिस्तान में तो शायद वो सबसे पॉपुलर लीडर थे। हाँ, उनका बयान मैंने एक देखा, और मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एक्सोडस वाला इशू, मोस्ट पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज कि ये कितना सीरियस इशू है इंडियंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और ही वाज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, उनका इंटरव्यू किया। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, अपनी उन्होंने एक किताब भी लिखी, फिर अयूब खान की डायरीज पे भी काम किया। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया कि मुझे उस एक्सोडस का नहीं पता जो पंडितों का हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट, उसको अगर ये नहीं पता, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था 1971 में, वो ये कह रहा है जी मुझे नहीं पता, तो एक एवरेज पाकिस्तानी को क्या पता होगा। तो बहरहाल सैयद अली गिलानी का स्टेटमेंट ये था कि जी ये कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, तो हमने इनको नहीं निकाला, ये गवर्नर जगमोहन की साजिश थी, उसकी कंस्पिरेसी थी, उसने इनको ऑर्केस्ट्रेट किया उनके एक्सोडस को। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, गवर्नर जगमोहन सिंह की साजिश नहीं थी, जितना मैंने उनको पढ़ा और जाना है, he was more inclined towards Hindus, he was a Hindu supporter। वो कभी भी उनको नहीं निकालेंगे। सिचुएशन उस वक्त ऐसी बन चुकी थी, और इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनका मतलब इतनी पहुंच नहीं थी कि वो उस टेररिज्म को रोक पाए, क्योंकि एक बिल्कुल विलेज लेवल पे जाके, लोकेलिटी लेवल पे जाके
एक वार्निंग्स जो उनको थ्रेटन किया जाता है हिंदूज को, गवर्नमेंट हम्म, को हर हिंदू फैमिली को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल था उस वक्त। हम्म, अगर जगमोहन सिंह ने डिसीजन लिया भी होगा तो उन्होंने ये सोचा होगा इन 6 मंथ्स और अ ईयर वी विल हम्म, ब्रिंग देम बैक। हम्म, उन्होंने कभी ये सोच के नहीं किया होगा कि इनका एक्सोडस परमानेंट हो रहा है, वो कभी वापस नहीं आ हम्म, पाएंगे। वो हम्म, एक उन्होंने टेम्परेरी एक मेजर, सिक्योरिटी मेजर लिया होगा। हम्म। और जगमोहन का इंटरेस्टिंगली ही वाज बोर्न इन हाफिजाबाद विच इज अ सिटी नियर हम्म, गुजरांवाला इन इन पंजाब। हम्म, और मेरा ख्याल है हम्म, कि उनका जो लास्ट नेम था मल्होत्रा था, अगरचे वो हम्म। जगमोहन के नाम से ही ज्यादा जाने जाते थे। हम्म, आप ठीक कह रहे हैं वो बात। हम्म, और जितना हम लोग मतलब जितना हमने प्रेस में पढ़ा है, हम्म, बिकॉज आई वॉज इन माई कॉलेज देन, तो कभी भी किसी ने उस वक्त उनको ब्लेम नहीं किया उन्होंने हिंदूज को फोर्स किया। हाँ, एक हम्म, उन्होंने एक सिक्योरिटी मेजर लिया, ठीक है, टेम्परेरी उनको निकाल लो, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हम्म, कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए वो। मगर हम्म। किसी ने भी उस वक्त नहीं सोचा था, और ऐसा वो अच्छा, क्यों करेंगे अगर हम। अ, अच्छा रवि जी, एक फिल्म भी बनी है इंडिया में ये पंडितों के हम्म, एक्सोडस पे, उसके हम्म, बारे में आप हम्म, क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं जी वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, कुछ कहते हैं जी कि इट इज अ वेल रिसर्च्ड फिल्म। थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक, जो कहते हैं आर्टिस्टिक लिबर्टी तो लेते ही हैं फिल्म बनाने वाले, लेकिन क्या हम्म। बेसिकली इट इज फैक्ट बेस्ड और इज इट फिक्शन बेस्ड? देखिए, फिल्म तो फैक्ट बेस्ड है, मगर उसमें एग्जेजरेशन जो है थोड़ा ज्यादा ही कर दिया गया है। ये हमें हम्म, एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को, इसमें कोई दो हम्म, राय नहीं है इस बात में। हम्म, एक्चुअली होता क्या है कि हमें ये एप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमारी जो सोशल लाइफ है ना, इट्स नॉट हम्म, अ इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस कि एवरी हम्म, एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम्म, जो सोसाइटीज हैं उनमें रिएक्शन हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, पेंडुलम की तरह हम्म, से। जैसे पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम पे जाता है ना, उस हम्म, तरह सोसाइटी भी एक्सट्रीम पे रिएक्ट करती है। हम्म, जो हिंदूज का, आप बोल सकते हैं हिंदूज का जो परसीव्ड एग्जीक्यूशन हुआ फॉर लास्ट सिक्स हम्म। हंड्रेड ईयर्स, पहले मुगल्स ने रूल किया, फिर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, हमारे प्रोसिक्यूशन। हम्म, प्रोसिक्यूशन या उनको एक हम्म, साइडलाइन किया गया, उनको उनकी हम्म, हम्म, सिविलाइजेशन को एक डिग्रेड किया गया। तो हम्म, उसका ये रिएक्शन है। और जब हम्म, रिएक्शन होता है तो वो थोड़ा एक्सट्रीम पे होता है, एक्सेस में होता है। और हम्म, फिल्म इंडस्ट्री आप जानते हैं वो उसमें थोड़ा वो दे टेक लिबर्टी टू, क्योंकि हम्म, आम पब्लिक को समझाने के लिए आपको हम्म, थोड़ा सा ये करना पड़ता है। बट हम्म, अगर आप देखेंगे, फैक्ट्स हैं हम्म, कि कश्मीरी पंडित्स को निकाला गया, हम्म, उनको उनकी किलिंग हुई, उनको हम्म, टेररिस्ट किया गया, उनके बिजनेसेस, उनके लैंड, उन सबको मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया, औने पौने दाम पे उनको बेचना पड़ा मजबूरी में आके। हम्म, तो फैक्ट है। हाँ, उसको जब हम्म, आप फ़िल्म बनाते हैं तो डेफ़िनिटली थोड़ा आप लिबर्टी लेते हैं। हम्म। वो लिबर्टी ली गई है, थोड़ा ज़्यादा ली गई है मैं बोलूँगा। थोड़ी जी, नहीं, थोड़ी ज़्यादा लिबर्टी ली गई है। जी, आर्टिस्टिक लिबर्टी, आर्टिस्टिक लाइसेंस, जो भी इसको नाम दें आप जी। हाँ, बट दिस इज़ द वे सोसाइटीज़ रिएक्ट। ये हर सोसाइटी हम्म, में ऐसे ही होता है। ओके। हर सोसाइटी में ऐसे होता है। जब भी हम्म, रिएक्शन आता है तो वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा रवि जी आपको क्या इश्यूज लगते हैं मुस्लिम्स के हवाले से? मतलब एक कंप्लेंट ये है कि वो गेटोज में रहना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ औरिया मकबूल जान एक वेल नोन मीडिया फिगर हुँ, हैं, एंड ही इज हुँ, अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। तो वो ये या कहते हैं हुँ, जी कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज गेटोज, और उन गेटोज में मुसलमान रहते हैं। गोया उनका इंप्रेशन ये है कि उनको फोर्स किया जाता है गेटोज में रहने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स ने चूंकि माइग्रेशन नहीं की, माइग्रेशन जो है हुँ, वो एक सुन्नत है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की, तो वो हुँ, दे विल हुँ, हुँ, बर्न इन फायर। हुँ, 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 तो हुँ। आप क्या कहते हैं इस गेटवाइजेशन और एजुकेशन के बारे में, जो मुसलमानों के एटीट्यूड्स हैं वहां पे? देखिए, जो अच्छा, उससे पहले ना मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, जो मैं बता रहा था ना, मैं हिंदूज़ की ग्रीवेंसेस क्या हैं। लेट मी जस्ट टेक अ मिनट, हम्म, मैं वो पॉइंट भी बता हम्म, देता हूँ आपको। मैंने 3 बताया आपको, क्रिकेट का बताया मैंने, हिंदू पंडित्स के एक्सोडस का बताया, राम टेम्पल की बात की। हम्म, चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आम आदमी के लिए, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो आम हम्म, हिंदू जिससे इम्पैक्ट होता है, वो है इंडिया का सूडो सेक्युलरिज्म। भाई, हम्म, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हम्म, 1947 में, उसको हम्म, एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया। शुरू में सेकुलर प्रैक्टिसेस थी, बाद में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड भी ऐड कर दिया।
बट जो इंडियन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त इन पावर थी, उसकी जो पॉलिसीज थी, उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड था उसको फॉलो नहीं किया। सबसे पहली चीज ये है कि भाई आप सेकुलर स्टेट हो, आपके लिए सब रिलीजन बराबर हैं, देन व्हाई देयर वाज अ हज सब्सिडी इन इंडिया? आप बिलीव करेंगे ये हज सब्सिडी 2018 में अबॉलिश हुई है, और जिस ईयर में अबॉलिश हुई है, लास्ट ईयर में, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, हज सब्सिडी वाज अराउंड 850 करोड़ फॉर 1 ईयर। 1 ईयर अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट हज सब्सिडी देती थी। मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, वो इसको डिस्प्यूट करते हैं, बोलते हैं 850 नहीं थी वो जी, 200 थी, 300 थी, 50 थी, 100 थी। मैं बोलता हूँ 110 थी। 850 करोड़ नहीं थी वो, 85 सीआर थी ना। व्हेन इट वाज अ सेकुलर स्टेट, व्हाई हज सब्सिडी? हज सब्सिडी क्यों दी गई? जब आम आदमी, मुझे मालूम है, जब मैं स्टूडेंट था, आई वाज स्टडिंग इन स्कूल या कॉलेज में, आपका जो हज का जब पीरियड आता है तो न्यूज़पेपर में वो फ्रंट पेज पे पिक्चर्स आती थी कि भी गवर्नमेंट मिनिस्टर सी ऑफ कर रहा है, हज सब्सिडी है, और ऐड आते थे गवर्नमेंट के सब्सिडी के लिए। मुस्लिम्स को बोला जाता है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। तो आम आदमी पढ़ता था इंडिया में। अच्छा, इंडिया में न्यूज़पेपर रीडिंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लोग काफी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब थोड़ा कम हो गया है आफ्टर इंटरनेट, मगर इससे पहले काफी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो लोग पढ़ते थे क्या हज सब्सिडी किस लिए है भैया? चलो 850 करोड़ 2018 में थी, वो नहीं है, 50 है, 25 है, किस लिए है? व्हेन इट्स अ सेक्युलर स्टेट, देन व्हाई यू आर गिविंग सब्सिडी टू अ पर्टिकुलर आई मीन रिलीजियस ग्रुप? तो वो Okay. हिंदू साइड को इम्पैक्ट किया। दूसरा जो है, ये आपकी जो इफ्तार पार्टीज होती हैं, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? इफ्तार पार्टीज, Yeah. Iftar parties. Yeah. इफ्तार पार्टीज होती हैं। इंडिया सेकुलर स्टेट थी, आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लीजिए, एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट सभी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के तो सभी चीफ मिनिस्टर्स, ऑलमोस्ट सारे गवर्नर्स स्टेट्स के, मेजर मेजर सभी यूनियन मिनिस्टर्स, एवरीबडी यूज्ड टू होस्ट इफ्तार पार्टीज। और उसकी पिक्चर्स जो हैं हर न्यूज़पेपर में अगले दिन मॉर्निंग में छपती है, इफ्तार पार्टी हुई है, रोजा तोड़ा गया है, प्राइम मिनिस्टर ने की है, प्रेसिडेंट ने की है, गवर्नर ने की है, चीफ मिनिस्टर ने की है। मैं ये नहीं कह रहा कि होली पार्टीज नहीं होती थी, होती होंगी, होती थी, मैं कभी उनको इतना पब्लिसाइज नहीं किया जाता था बाय द पार्टी इन पावर। तो उसने एक बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला एक हिंदू मेजॉरिटी। सी, ये सब चीजें ना स्लो पॉइजन का काम करती है, इनका इम्पैक्ट एक दिन में नहीं आता, इट टेक्स डिकेड्स। इफ्तार पार्टीज 1947 से चल रही थी, और जो अब आई थिंक टिल 2014-15 तक चली हैं, उससे हिंदू साइकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। भाई हम सेकुलर हैं, देन व्हाई इफ्तार पार्टी, व्हाई हज सब्सिडी? ये किस लिए हो रहा है? Okay. एंड थर्ड, जो सूडो सेकुलरिज्म का जो था, वो था नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए इंडियन नेशनल पार्लियामेंट में ब्रेक। इंडियन नेशनल पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है, उसमें लंच आवर्स हैं फ्रॉम 1 PM टू 2 PM। मैं फ्राइडे को उसको एक्सटेंड करके 2:30 PM रखा गया, भाई हाफ एन आवर के लिए जो मुस्लिम मेंबर्स हैं ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, वो अपनी जुम्मे की नमाज कर सकें। उस तरह से एक एग्जांपल जो है वो असम का था। असम असेंबली में एवरी फ्राइडे देयर यूज्ड टू बी हाफ एन आवर, 1 hour ब्रेक फॉर नमाज, जिसको कि Okay. इंडियन पार्लियामेंट में इट वाज स्टॉप्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट इन 2023 एंड अगेन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन 2024 इन असम। अगर आप एक सेकुलर स्टेट हैं और आप और किसी रिलीजियस ग्रुप के लिए आप पार्लियामेंट में ये ब्रेक नहीं दे रहे हैं, देन व्हाई ओनली दिस ब्रेक फॉर मुस्लिम, फॉर जुम्मा नमाज? फिर आप अगर ऐसे कर रहे हैं, फिर तो आप सिखों को भी दीजिए, फिर हिंदुओं को हर ट्यूसडे को हनुमान आरती के लिए दीजिए। मतलब ये तो एंडलेस है, फिर ये तो एंडलेस है। आप एक सेकुलर स्टेट हैं, देन रिमेन अवे फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। आपके लिए सब रिलीजन बराबर होने चाहिए, आप गवर्नेंस कीजिए। तो
इंडियन हिंदूज की साइकी में इन चीजों का ये 4 जो मैंने बताया आपको काफी इम्पैक्ट आया। आम आदमी ने किस एंगल से सोचा? आपने जो क्वेश्चन किया था मुझसे कि वो मतलब वो अपने गेटोज में रहते हैं मुस्लिम्स। देखिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी इन गुड़गांव। इट्स अ वेरी लार्ज कॉन्डोमिनियम जहाँ पे ऑलमोस्ट 700 से 750 फ्लैट्स हैं। इट्स अ लार्ज कॉन्डोमिनियम। तो द अदर डे वो एक मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी भाई RWA की। तो दे सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द सोसाइटी। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि सिर्फ इन 750 फ्लैट्स में there is only one Muslim resident, only one, single. Who is stopping them to buy property and reside in Gurgaon? Nobody. वो खुद ही निकलना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे, आप बाय एंड लार्ज हैं, आप भोपाल में जाएं, आप लखनऊ में, आपको हर जगह पे जो पॉपुलेशन है वो बाय एंड लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगी इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। वो सब बाहर निकलते ही नहीं है। यानी अफोर्ड भी कर सकते हैं तो नहीं निकलते। हाँ, नहीं निकलते। आई मीन मेनी ऑफ द मुस्लिम स्पेशली इन साउथ इंडिया, आई मीन दे आर वेल ऑफ, वो अच्छा बिजनेस करते हैं। आपका जो दिल्ली में भी जो अच्छे मुस्लिम्स हैं जो दे हैव गुड बिजनेसेस, वो भी नहीं निकलते। वो उसी लोकेलिटी में रहना चाहते हैं, उनको कंफर्ट मिलता है। ठीक है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई आप उनको थ्रेटन कर रहा है, somebody is threatening them, या उनको कुछ टेरराइज कर रहा है कोई उनको, या उनको रेजिडेंसेस नहीं देता, ऐसा भी नहीं है। वो उनके they just don't want to move out. I don't know, रीजन इज जो आपके उसमें इस्लाम में जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो रीजन है कि भाई अपने टाइप के लोगों के बीच में रहना है, और दे हैव सम अदर फियर, वी डोंट नो। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो बहुत कोट किया जाता है शबाना आजमी को। उन्होंने 2008 में गालिबन ये कहा था कि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा या अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। तो ये बहुत मशहूर स्टेटमेंट वो है उनकी, यहाँ पे ना बहुत कोट की जाती है। तो आप मुझे बता रहे थे कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पे हिंदुओं को भी जगह नहीं मिलती, या रेंट आउट नहीं करते लोग, या सेल नहीं करते। और दिल्ली में गालिबन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, गालिब अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो सिर्फ मुसलमानों, हाँ, सिर्फ मुसलमान वहां रहते हैं। हाँ, देखिए मैं बॉम्बे में, आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे फ्रॉम 2005 टू 2010। तो मैं बॉम्बे में रहा हूँ। तो बॉम्बे में एक कल्चर है जहाँ पे कि काफी ना कम्युनिटीज अपनी सोसाइटीज बनाती हैं, और दे बाय एंड लार्ज प्रेफर कि उनके कम्युनिटी के लोग उन सोसाइटीज में रहें। नॉर्मली वो गुजरातीज होते हैं, दे वोंट अलाउ नॉन गुजरातीज, इवन नॉन गुजराती हिंदूज को वो अलाउ नहीं करेंगे। सेम वे जैन्स की सोसाइटी होती है, गुजराती जैन्स जो हैं वो नॉन गुजराती या नॉन जैन्स को अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज जैन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, वो अलाउ नहीं करेंगे किसी। तो बॉम्बे में ये प्रैक्टिस शुरू से, नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं है। आप दिल्ली में जाएंगे कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कोई सोसाइटी बोले जी मैं मुस्लिम को नहीं दूंगी या इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। बॉम्बे में वो प्रैक्टिस है, मगर उसका कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। हम उसको रिलीजियस कलर देके सोसाइटी में डिवाइड पैदा कर रहे हैं। अब मैं भी जाऊंगा किसी जैन सोसाइटी में, जैन्स आर बनियास बेसिकली, मतलब जेंट्स में और बनियास में मैरिज होती है, तो हो सकता है वो मुझे मना कर दें। या मैं किसी गुजराती सोसाइटी में जाऊंगा, आई एम ए हिंदू, वो मुझे मना कर दें भाई आप गुजराती नहीं, हम आपको नहीं देंगे। भाई हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज अपना प्रैक्टिसेस को करना चाहते हैं। एक्चुअली उसको रिलीजियस कलर नहीं देना चाहिए। वो हर एक चीज बॉम्बे में होता है और कोई इसको फील नहीं करता है। दैट हैज बीन हैपनिंग देयर सिंस एजेस, और उसमें कहीं पे भी किसी की इंटेंशन किसी रिलीजन को हर्ट करने की नहीं होती है। हाँ, आज की डेट में जब इतना डिवाइड हो गया है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, तो आज की डेट में काफी लोग डिसीजन इस बिहाफ पे ले सकते हैं भाई ये मुस्लिम है इसको नहीं देना। बट इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। मैं खुद बॉम्बे में रहा हूँ, आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो रिलीजियस एंगल है ही नहीं उस चीज में। वो अपना सिर्फ प्रैक्टिस, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है।
और तालीम की बात हम करना चाह रहे थे, एजुकेशन की, उस पे क्या कहेंगे? मुसलमानों के एटीट्यूड्स क्या हैं? क्योंकि मैंने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया मैंने, कि हमारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, लीडर्स थे, इंटेलेक्चुअल लीडर्स कह लीजिए, थॉट लीडर्स कह लें, वो काफी मॉडर्न एजुकेशन से खौफ ज़्यादा रहते थे। अकबर अलाहाबादी एक शायर थे, तो उन्होंने बहुत ही मॉक्ड मॉडर्न एजुकेशन, ही रिडिक्यूल्ड मॉडर्न एजुकेशन। और इसी तरह से अल्लामा इकबाल के भी कुछ शेर आपको ऐसे मिल जाते हैं, उनके कपलेट्स, उनकी पोइट्री, जिसमें वो जो है ना ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं था कि इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ एथियज्म भी चला आएगा। हम तो ये समझते थे कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाएगी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इसके साथ एथियज्म भी चला आएगा। तो ये एक खौफ जो है इवन अमंग मॉडर्न एजुकेटेड पीपल, ये था। तो क्या ये खौफ अब तक चल रहा है, और मुसलमानों का अभी भी एक उनका रुझान, उनकी इंक्लिनेशन मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं है? देखिए, इससे पहले मैं एक कमेंट देना चाहूंगा कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजियस ग्रुप में इश्यूज होते हैं। एक कंजर्वेटिव ग्रुप्स होते हैं जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हिंदुइज्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी हुआ, जूज में देखिए, हम बोलते हैं इजराइल इतनी प्रोग्रेसिव एजुकेटेड सोसाइटी है, वहां पे जो हार्डकोर जूज हैं दे आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव। वो एजुकेशन नहीं लेते, मॉडर्न एजुकेशन। बट सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं ओवर टाइम, दे कम आउट ऑफ देयर नैरो माइंडेडनेस। हिंदुइज्म में सती प्रथा है, कास्टिज्म है, और बहुत सी चीजें उसके अगेंस्ट फाइट हुई, और फाइट अभी भी चल रही है, ऑनगोइंग फाइट है, एंड वी आर इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेम चीज क्रिश्चियनिटी में हुई, सेम चीज जूज में हुई। बट आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, ये एक मैटर ऑफ रिसर्च है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा क्यों नहीं होता। व्हाई सोसाइटीज डोंट इवॉल्व, वो प्रोग्रेस क्यों नहीं करती हैं? वो तो एक कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कोई फिलोसोफर ही इसको रिसर्च करके बता सकता है। बट इंडियन मुस्लिम के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, माय प्रोफेशनल लाइफ एक्सपीरियंस हैज बीन अराउंड 30 इयर्स, और मैंने इंडिया की ऑलमोस्ट सभी टॉप नॉच कंपनीज में काम किया हुआ, लार्सन टोब्रो, कॉम्पटन ग्रीव्स, डीएलएफ, शार्प कॉर्पोरेशन, सब में काम किया हुआ है। और काफ़ी इंटरव्यू मैंने मिडिल और सीनियर लेवल पोजीशन पर काम किया हुआ है, काफ़ी अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी लोगों को इंटरव्यू भी लिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे इतने वाइड स्पेन में, अपने करियर स्पेन में, मैंने हार्डली कोई एक दो मुस्लिम देखा होगा किसी सीनियर पोजीशन पे। आई एम सरप्राइज, मुस्लिम होते ही नहीं है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर उठा लीजिए आप, आपको मुस्लिम मिलेंगे नहीं। इवन जो मुस्लिम कंपनीज हैं, जैसे विप्रो है, वॉकहार्ट है, सिप्ला है, उनमें भी सीईओ, सीएफओ, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन सारे हिंदूज लेते हैं। आई मीन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। उनमें एजुकेशन नहीं है, क्या है। इवन चलिए आप मान लीजिए कि भाई नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम्स इतने एजुकेटेड नहीं है, दे आर पुअर। साउथ इंडिया में तो ये नहीं है, वहां पे भी नहीं है ये चीज, आपको मिलेंगे नहीं। पूरी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के अंदर एट सीनियर लेवल पोजीशन यू विल, आपको, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं इतने मुस्लिम्स होंगे। उसका देखिए एक रीजन तो नॉर्थ इंडिया का तो मैं बोल सकता हूँ आपको रीजन। नॉर्थ इंडिया रीजन एक तो आपने दे ही दिया कि भाई इस सोसाइटी ने इवॉल्व ही नहीं किया, एंड दिस इज नॉट द केस इन इंडिया। वो पाकिस्तान में भी वो केस है, वो आपका टर्की में भी था जब प्रिंटिंग प्रेस को अलाउ नहीं किया गया था। उस वक्त के जो टर्की के जो रूलर्स थे, आप पूरी मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, वो है। एक्सेप्शंस हैं, एक थोड़ा एक्सेप्शन ईरान है, दूसरा टर्की थोड़ा एक्सेप्शन है जहाँ पे मतलब लोगों ने प्रोग्रेस किया था। बाय एंड लार्ज मुस्लिम वर्ल्ड में वो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं टुवर्ड्स चेंज। और नॉर्थ इंडिया में देखिए क्या है, नॉर्थ इंडिया में जब पार्टीशन हुआ ना, तो जितने भी आपकी जो एलीट क्लास थी मुस्लिम्स की, एजुकेटेड वेल्दी मुस्लिम्स, वो सारे माइग्रेट कर गए बिकॉज दे हैड रिसोर्सेस। चाहे लखनऊ से हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे पंजाब से हों, चाहे भोपाल से हों, मोस्ट ऑफ देम दे माइग्रेटेड। कौन रह गए? वो लोग रह गए जो दलित थे, मुस्लिम दलित, जिनको पासमादा मुस्लिम बोलते हैं हम लोग। दोज हु वर पुअर, लैंडलेस लेबर, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, और दूसरा उनके पास अवेयरनेस ही नहीं थी। हो सकता है उनमें से 90% लोग अवेयर ही ना हो ये पार्टीशन क्या है, उनको पता ही ना हो क्या है पार्टीशन। दे वर नॉट इवन अवेयर अबाउट द नोशन ऑफ अ नेशन। वो लोग थे, वो लोग रह गए।
अच्छा, अभी तो तो रवि वो जी वो काफी काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफी वोकल हैं, वो पसमानदा जो हुँ, तहरीक है, मैंने उनके एक लीडर का हुँ, इंटरव्यू भी किया था, तो अब काफी हुँ। अवेयरनेस है उनमें। नहीं, वो आपको सिर्फ़ न्यूज़पेपर में अवेयरनेस मिलेगी आपको सिर्फ़। हुँ, आपको हुँ। प्रिंट मीडिया में आपको डिजिटल मीडिया मिलेगी। ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी नहीं है। हुँ, हुँ। ग्राउंड लेवल पे जो एज़ कॉमन सिटिज़न ऑफ इंडिया मैं बता सकता हूँ आपको ग्राउंड लेवल पे यू वोंट फ़ील वो हुँ, हुँ। मोबिलाइज़ेशन हुआ ही नहीं है अभी। हुँ, हुँ। और वो मोबिलाइज़ेशन अगर हो भी रहा है कुछ एक्सटेंट तक, हुँ, तो वो मोबिलाइज़ेशन फॉर चेंज नहीं हो रहा। वो मोबिलाइज़ेशन एलीट मुस्लिम्स वर्सेस बैकवर्ड मुस्लिम्स में। हुँ, बस हुँ, वो एक डिवाइड वो हो रहा है। ये नहीं है कि उसमें हुँ, वो मोबिलाइज़ेशन करके उनको एजुकेशन मिल रही हो या उनकी एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो, ऐसा कुछ नहीं हुँ। है।